राम मंदिर में काम करने वाली एक लड़की है जो कि राम मंदिर में काम करती है। आज से साल भर पहले उसका एक बॉयफ्रेंड बनता है। पहले दोस्ती होती है, फिर वो बॉयफ्रेंड बन जाता है। बॉयफ्रेंड बनने के बाद साल भर के बाद उसे वो एक गेस्ट हाउस पर बुलाता है। लड़की वहाँ पर जाती है और वो लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड है वो अपने दोस्तों को भी बुला लिया होता है। अब समझो कि लड़की वहाँ पर पहुँची है और उसके साथ काम स्टार्ट हो जाता है, उसका शोषण स्टार्ट हो जाता है। लड़की भागने का प्रयास करती है। लड़की जब भागने का प्रयास करती है तो उसके सर पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से लड़की बेहोश हो जाती है। और लड़की के साथ सब मिलकर के वो सब वहाँ पे करते हैं। एक बात याद रखिए, सब मिलके कर रहे हैं। लड़की बेहोश हो चुकी है और बुलाया कौन है? लड़की का बॉयफ्रेंड। अब यहाँ पे बेहोश हुई हुई लड़की को शाम हो जाते हैं और शाम को लड़की होश में आती है। जब वो होश में आती है, उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे हैं। एक का नाम वंश चौधरी और दूसरे का नाम विनय। यही दोनों लोग वहाँ पे थे, बाकी सभी लोग जा चुके थे अपना काम वाम करके इसके साथ। अब ये दोनों भी उस लड़की को उस गेस्ट हाउस से उठाते हैं और लेकर जाते हैं गैराज में। और ये दोनों लोग वहाँ पर फिर से इसके साथ ये सब करते हैं और अब की बार तो ये लोग वीडियो भी बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद इस लड़की को छोड़ दिया जाता है कि तुम जाओ अपने यहाँ। अब वीडियो बन चुकी है। अब इस राम मंदिर में काम करने वाली लड़की की वीडियो बनाई जा चुकी है और अब ये लोग जहाँ चाह रहे हैं लड़की को बुला रहे हैं और वहाँ पर लड़की को मजबूरी में जाना पड़ रहा है। लड़की को बार बार बुलाते हैं, उसके साथ करते हैं, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर साफ साफ धमकी देते हैं कि अगर तुम किसी को बताओगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। और यहाँ पर लड़की इसी वजह से ना तो अपने परिवार को बताती है कि मेरे साथ ये हो रहा है और ना ही पुलिस में जाकर के कंप्लेन करती है। सबसे ब्लैकमेलिंग का बड़ा हथियार था, वो था वीडियो। और अब ये सब प्रोसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगते हैं। इस हद तक इस्तेमाल होने लगते हैं कि एक दिन 22 तारीख को लड़की को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद लड़की को छोड़ा जाता है 24 तारीख की रात को। इतने दिन तक लड़की को अपने पास रखा जाता है और अपने हिसाब से यूज़ किया जाता है। जिस दिन ये लोग छोड़ने आ रहे थे 24 की रात को, उस दिन एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें लड़की को भी चोट आती है। अब देखो, ये सब इतने समय से हो रहा है और इतना लड़की अब पक चुकी है कि अब वो एक डिसीजन लेती है कि चलो जो भी होगा अब देखा जाएगा, पर हम बता देते हैं पुलिस को ये सारी बातें। और थिंक अबाउट इट, अगर आप रहते तो भी ऐसा ही डिसीजन लेते। सोचो कितना कष्ट होता। खैर, 28 तारीख को एक एप्लीकेशन लिखती है लड़की और उसके बाद महिला थाने में देने के लिए पहुंच जाती है। और यहाँ पर पुलिस का बर्ताव देखिए। पुलिस ये कह देती है कि देखो, ये जो तुम उन लड़कों के बारे में बोल रही हो, वो लड़के तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम ये गलत कर रही हो। यानी हर एक बोझ भार पुलिस लड़की पे ही थोप देती है कि तुम ही गलत हो, वो लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बिना जांच के ही पुलिस स्टेटमेंट सुना देती है और रिपोर्ट भी नहीं लिखती। खैर, लड़की एप्लीकेशन दे करके वापस घर पे आ जाती है और वो इंतज़ार करने लगती है, क्योंकि पुलिस तसल्ली दी होती है कि ठीक है, हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। लड़की घर पे आ गई एप्लीकेशन दे करके। 28 तारीख को एप्लीकेशन दिया है और 2 सितंबर तक कोई काम ही नहीं होता है इस पे। लड़की वेट कर रही है कुछ दिनों से कि पुलिस फ़ोन करेगी कि इस केस में क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, कुछ एक्शन लेगी नहीं लेगी। कोई भी फ़ोन थाने से आता ही नहीं है लड़की के पास, बिल्कुल एकदम ज़ीरो। लड़की 2 सितंबर के 12 बजे तक इंतज़ार करती है। उसके बाद वो एसपी ऑफिस पहुंच जाती है और उसके बाद वहां पर जाकर के अपना सब कुछ सुनाती है। एसपी ऑफिस में से ये ऑर्डर दिया जाता है। पहले तो वहाँ पे एसएचओ को बुलाया जाता है और वहाँ पे कहा जाता है कि इनका केस दर्ज करिए
और इस पे कार्रवाई करिए, जो भी ये बता रहे हैं। तब जाकर के तो ये रिपोर्ट लिखी जाती है। और यहाँ पर भी देखिए क्या घपलेबाजी इस लड़की के साथ हो रही है। 36 घंटे तक थाने में बिठाए रखते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ होता है लड़की का मेडिकल, और मेडिकल होने के बाद मतलब लड़की 9 बजे पहुंची है, 11 बजे मेडिकल होता है। लड़की का कहना है कि 36 घंटे बैठने के बाद भी मुझे जो FIR की कॉपी होती है वो नहीं दी गई। समझ रहे हो आप। खैर फाइनली ये सब पापड़ बेलने के बाद भी अब रजिस्टर्ड तो हो चुका है केस। इसके बाद एक लल्लन टॉप न्यूज़ चैनल है, उसकी रिपोर्ट मैं देख रहा था, उसमें साफ साफ ये बताया जा रहा था कि लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पुलिस कहती है कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये सब मत करो। यहाँ तक लड़की से कहा जाता है कि देखो ये सब जो भी तुम कर रहे हो, इसको करने के बाद यानी FIR वगैरह लिखवाने के बाद जब हम एक्शन लेंगे और मान लो तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है बाहर, तो इसकी जिम्मेदार पुलिस नहीं होगी। आप सोचो कि जिस लड़की के साथ ये सब हुआ है, उस लड़की को पुलिस बोल रही है कि तुम एक्शन ले रही हो, तो अगर कुछ होता है तुमको तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। कौन लेगा फिर, कौन लेगा? ये लल्लन टॉप की रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ। खैर यहाँ पर एक बात और निश्चित रूप से कहा गया था लड़की को कि देखो तुम मीडिया में मत आना, ठीक है, मीडिया में ये सब बात मत कहना, मीडिया से दूर रहो जितना हो सके। लड़की के फैमिली वाले भी थाने पर ये दबाव डाल रहे थे कि हमारी लड़की को इंसाफ चाहिए। पर जब पुलिस का रवैया देखा कि पुलिस का रवैया ये है, साफ साफ ये लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी। और मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, 28 तारीख को जब पहली बार लड़की ने सोचा कि हम कंप्लेन लिखवाने चलते हैं, और वो निकल भी गई थी एप्लीकेशन लेके थाने के लिए, बीच रास्ते में आरोपियों का फ़ोन आता है कि अगर तुम ये सब कर रही हो ना, बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी बहनों के साथ भी यही करेंगे हम लोग, और तुम्हारे परिवार वालों के साथ भी अच्छा नहीं होगा। 28 तारीख को लड़की बेचारी सोच समझ के चली जाती है घर पे वापस कि हम कितने बड़े लोगों से पंगा ले रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और फिर 31 तारीख को मन बना के आती है और कहती है अब आर होगा या पार होगा, हमें तो चलना है। और तब जा कर के थाने में पहुंचती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए 31 तारीख को। लेकिन पुलिस का रवैया यही था। ये मुद्दा जो है वो मीडिया में आ चुका है, और मीडिया में आने के बाद अब जा कर के फ़िलहाल में 9 लोगों के खिलाफ आरोप लिखवाया गया था पुलिस के द्वारा, लड़की के द्वारा 9 लोगों का बात बताया गया था कि 9 लोग थे, जिनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी लोग अभी नहीं गिरफ्तार हैं, या फिर मुझे बहुत सारी आर्टिकल्स इस पे नहीं मिले हैं प्रिंट हुए इस मुद्दे को लेकर के। मीडिया में भी एक सर्टेन अमाउंट में न्यूज़ यानी जानकारी मिली है हमको, जिसमें बताया गया है कि 5 गिरफ्तार किए गए हैं, 9 लोग आरोपी बनाए गए थे, बाकी हो सकता है गिरफ्तार कर लिए गए हों, क्योंकि ये बातें मीडिया में उठ चुकी हैं और लोगों तक पहुंच चुकी हैं। पर आप सोच के देखो कि ऐसे बहुत सारे इसी वजह से गरीब लोग होते हैं, वो जानते हैं कि पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस हमारा ही शोषण करेगी, हम ही को गलत बना के हम ही से पैसे ले लेगी। इसी वजह से लोग पुलिस पे भरोसा नहीं करते और पुलिस के पास जाते भी नहीं हैं, डरते हैं पुलिस से, जबकि वही जुर्म सह रहे होते हैं और वही नहीं जाते। तो पुलिस का फेस ये है। अभी तो जांच होगी, और मैं चाहता हूं कि जो भी ये सब ऑथराइज्ड मीडिया चैनल वाले ये पुलिस के बारे में बताए हैं कि पुलिस ऐसा ऐसा की है लड़की के साथ, अगर ये सही है तो इन पुलिस वालों को भी सस्पेंड होना चाहिए, नौकरी से हटाओ ऐसे लोगों को, तब जा कर के ठीक रहेगा कुछ भी। अब सोचो वो सफाई कर्मी लड़की का सोचो कि एक तो गरीब और बेचारी है, इतना झेलना पड़ा, और उसके साथ ये होने के बाद शर्म की बात है। खैर राम राम, आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए।